जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे और खुलकर सर्दियों के मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। तो चलिए, घुस जाइए अपनी गर्म रज़ाई के अंदर और सोने से पहले सुनिए मेरी कहानी लाइलाज बीमारी का दूसरा और आखिरी भाग। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की कहानी। मौत तो लगभग तय ही थी। मेरी मम्मी और बहन बहुत डरी हुई थी, पर घर का राशन खत्म होने को था, तो मेरे पापा और मैंने बाहर जाके खाना ढूंढने का निश्चय किया। अब वो दिन आ ही गया। हमने रात को बाहर जाने का निश्चय किया। रात 1 बजे हम दोनों कुछ बैग्स लेके अपनी गाड़ी में निकले। अब मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैं ये सोच रहा था कि क्या हम लोग कभी वापस आ पाएंगे, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था। अब जब हम अपनी गाड़ी लेकर बाहर खाने की तलाश में निकले, तो हमने देखा कि दूसरे लोग भी बिल्कुल हमारी तरह ही खाने की तलाश में थे, और उनमें से कुछ लोग बीमार भी लग रहे थे। अब ये देख के हम इतना डर गए कि घर वापस चले आए। घर में जब हमने मम्मी और बहन को सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया जो वहाँ रुके नहीं। अब हमने अगली रात फिर खाने की तलाश में जाने का फैसला किया। मेरे पापा और मैं अगली रात 3 बजे फिर से गाड़ी लेकर पास ही के एक मॉल में पहुंचे, और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें एक मौका मिला खाना जुटाने का। तो जो भी हमें खाने पीने का सामान मिला वो सब पैक था। हम सब पैक्ड सामान घर लाए और फिर सब अच्छी तरह से धो के और सैनिटाइज करके खोला गया। अब हमारे पास कुछ समय के लिए राशन था। अब कुछ दिनों तक हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। हम अपने घर के अंदर सुरक्षित थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही हमें इन सब की आदत सी होने लगी। समय के साथ ही हमने सब सीख लिया। अब यही इस दुनिया का नियम है, चाहे कोई भी प्राणी हो और हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, समय आपको धीरे धीरे सब सिखा ही देता है। अब जब राशन खत्म होता, हम लोग इधर उधर से कैसे भी करके खाने का बंदोबस्त कर लेते, पर अब धीरे धीरे खाने की भी कमी साफ दिखने लगी थी। अब हम लोगों ने एक बहुत ही डरावनी चीज देखी। खाने की कमी की वजह से लोगों ने पहले जानवरों को मारकर खाना शुरू किया, और जब खाने के लिए जानवर भी नहीं रहे, तो इंसान ने इंसान को ही खाना शुरू कर दिया। अब माहौल बहुत ही ज़्यादा भयावह हो गया था। मतलब शायद आप लोग समझ सकते हैं, अपनी आंखों के सामने ही किसी इंसान को ही मारकर खाते देखना कितना डरावना हो सकता है। अब माहौल बहुत ही ज़्यादा भयावह और डरावना था। अब ऐसे ही एक रात मेरे पापा और मैं खाना ढूंढने निकले, तो कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी और सामान हमसे छीन लिया। अब ये सब छीना झपटी मेरे पापा ने की, पर मुझे बचा लिया और मुझे उन लोगों के संपर्क में नहीं आने दिया। हालांकि हमारा सामान और गाड़ी जा चुकी थी, पर मैंने भगवान को धन्यवाद इस बात का दिया कि हम दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ था। अब घर वापस आने पर मेरे पापा सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि वो शायद उन लोगों से संपर्क में आने के बाद इन्फेक्टेड हो सकते थे, क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे कि उनमें से कोई इन्फेक्टेड था या नहीं, और इस बीमारी के लक्षण दिखने में कुछ दिन लगते थे। और हम में से किसी को भी उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर पर आने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने हमसे कहा था कि जो हो जाए, तुम में से कोई ऊपर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन्फेक्शन बहुत ही संक्रामक था और अब इसका कोई इलाज भी नहीं था। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में मर चुके थे, और जिन डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट शुरू करा था, वो लोग तो पहले ही इस बीमारी के कारण मर चुके थे। तो अब कोई रिसर्च या दवाई इन पर काम भी नहीं चल रहा था, क्योंकि जो लोग ये कर सकते थे वो पहले ही खत्म हो चुके थे। अब हम कैमरे से ही उनसे बात किया करते या पापा को देख पाते।
अब लगभग 1 हफ्ते तक तो सब सही रहा और हमें लगा कि सब ठीक है और इस बात को लेकर मेरी मम्मी बहुत खुश भी थी। पर 1 हफ्ते बाद पापा की तबीयत बिगड़ने लगी और हमारा डर सच में तब्दील हो गया। पहले उनको बुखार हुआ और फिर उल्टियाँ शुरू हुई, खून की उल्टियाँ, और फिर कुछ दिनों में ही उनके शरीर में हमने वही सड़न देखी। फिर उनकी खाल निकल निकल के गिरने लगी। अब कुछ ही दिनों में उनके होंठ भी पूरी तरह से गायब हो गए थे, क्योंकि वो वायरस उनके मांस को खा रहा था धीरे धीरे। अब उनकी शक्ल बिल्कुल कंकाल जैसी हो गई थी, जिस पे बस थोड़ी बहुत खाल ही चिपकी रह गई थी। उनको पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था। ऐसा लगा कि वो मेरे पापा नहीं बल्कि कोई और ही इंसान है। बल्कि मैं यूं कहूँ तो ज़्यादा सही होगा कि वो अब एक इंसान भी नहीं लग रहे थे। अब ऐसे ही धीरे धीरे उनकी उंगलियों के नाखून भी उखड़ कर गिरने लगे, यहाँ तक कि हमने उनकी पलकों को भी गायब होते हुए देखा। अब ये बात तो भगवान ही जानता है कि आखिर आखिर के दिनों में वो सो भी पाते थे कि नहीं, क्योंकि उनकी आंखें जैसे बिल्कुल बाहर निकल आई थी, क्योंकि अब उनके ऊपर पलकें बची ही नहीं थी। अब उनको कैमरे पे देखना खौफनाक था। धीरे धीरे उनके सड़े गले और पस पड़े शरीर में खाल के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। उस पूरे कमरे की हालत भी बहुत खराब थी। हर जगह सड़े गले मांस के टुकड़े और खून की छींटें। हम पापा की आंखों में खौफ साफ साफ देख सकते थे, पर उन्होंने हमें सख्त मना किया था ऊपर आने से, क्योंकि वो जानते थे अगर कोई ऊपर गया तो उसका भी वही हश्र होगा जो उनका हुआ। अब वो हर रोज दर्द में तड़पते, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब उनको देख के लगता कि वो पापा नहीं, कोई भूत है। उन्हें देख के अब मुझे डरावने सपने आते, उनके ही, और ऐसे में वो स्वर्ग से धार गए। अब उनकी लाश ऊपर ही थी, जिसे हम हटा भी नहीं सकते थे। अब उस घर में लाश की बदबू फैलने लगी और इन्फेक्शन का डर भी बढ़ने लगा। तो इसी डर के चलते मैंने अपनी मम्मी और बहन से कहा कि अब यहाँ रुकना सही नहीं होगा, अब हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। हालांकि वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, पर खतरे को देखते हुए वो लोग भी मान ही गए। तो अब जब वो तैयार हो गए तो अब हम लोगों ने कहीं दूर दराज के इलाके में जाने का फैसला किया। तो अब ज़्यादातर लोग इस बीमारी के शिकार होकर दर्दनाक मौत मर चुके थे, तो ज़्यादातर जगहें और घर अब खाली हो गए थे। मैंने अपने पड़ोसियों की गाड़ी ली, क्योंकि उनके घर में अब कोई बचा ही नहीं था, और मम्मी और बहन के साथ निकल पड़ा अपने सफ़र पर, इस उम्मीद में कि शायद कोई एक ऐसी जगह हमें मिलेगी जो बाकी जगहों से सुरक्षित होगी, जहाँ शायद ये बीमारी नहीं होगी। अब कई दिनों के बाद हमें दूर दराज के इलाके में एक खाली घर मिला। उसके मालिक शायद जान बचाने के लिए कहीं भाग गए थे, और हो सकता है शायद वो मर भी चुके थे। अब हम लोग उस घर में रहने लगे। वहाँ कुछ खाने पीने का सामान भी था। अब हम लोग वहाँ रहने तो लगे, पर कुछ समय बाद फिर वही समस्या उत्पन्न हो गई, खाने की कमी। अब शायद कहीं कुछ था ही नहीं खाने को, पर तभी एक उम्मीद जागी। मैं रोज सैटेलाइट रेडियो को चलाता इस आशा में कि कोई आशा की किरण जागे, और ऐसा एक दिन हुआ भी। एक मैसेज जो कि एक पति पत्नी का था मुझे मिला। उन्होंने अपना एड्रेस भी बताया था उस मैसेज में। अब ये मैसेज मेरी मम्मी और बहन ने मेरे साथ ही सुना था, तो उन्होंने मुझे उन लोगों से मदद मांगने को कहा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब इस पूरी दुनिया की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि यहाँ ना तो कोई सरकार थी, ना ही प्रशासन। तो अब सब लोग अपने बलबूते ही जिंदा थे। मेरा मतलब है जितने भी लोग बचे थे। अब जब मेरी बहन और माँ ने इन लोगों से मदद मांगने के लिए मुझे बोला, तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उस वायरस का खौफ मेरे अंदर बैठा हुआ था। अब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता था।
अब मैं नहीं जानता था कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं कि नहीं, और मैं अपनी माँ और बहन को उस हाल में नहीं देख सकता था। पर मेरी माँ और बहन की ज़िद करने पर मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अब हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सिर्फ़ कुछ दिनों का राशन ही था, और मैंने अपनी गाड़ी निकाली और एक दिन मैं उनकी तलाश में निकल पड़ा। अब हमारे पास साफ पानी था पीने का, और उन लोगों के पास खाना था, और इसी आशा में मैं उनके पास जाने को तैयार हुआ था कि उनके पास खाना था, और उनके मैसेज के हिसाब से वो लोग एक डील करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास खाने का सामान था पर पानी नहीं था। तो वो लोग खाने के बदले पानी चाहते थे, और हम पानी के बदले खाना। अब मैं 2 दिन सफ़र करके उस जगह पर पहुँचा जहाँ वो लोग थे। अब मैंने देखा कि वो मैसेज सही था। वहाँ 2 लोग थे, एक पति और उसकी पत्नी, जिनके पास महीनों का राशन और कुछ जानवर भी थे। अब जब मैं उनसे मिला तो मेरे अंदर एक अनजाना डर था तो सही उस इन्फेक्शन को लेकर, पर कहते हैं ना, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। अब मैं काफ़ी टाइम से किसी इंसान से मिला ही नहीं था, तो उन लोगों को मिल के मुझे ना जाने क्यों पर बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं 3-4 दिन उन लोगों के साथ वहीं रुका, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब ठीक है और वो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर वो लोग इन्फेक्टेड हैं तो वो इन्फेक्शन मेरी माँ और बहन तक पहुँचे। अब वो राशन लेके मेरे साथ आने को बिल्कुल तैयार थे। हमने सामान उनके एक ट्रक और गाड़ी में लोड किया और निकल पड़े। अब 2 दिन के सफ़र के बाद हम वापस हमारे उस घर में पहुँचे जहाँ अब हम रह रहे थे। वो घर एक शांत इलाके में, लगभग एक जंगल के बिल्कुल बीचों-बीच था, आबादी से दूर। मेरी मम्मी और बहन भी उन लोगों से मिलके खुश थे, पर मुझे एक डर तब भी सता रहा था। अब हम सब लोग उस घर में आराम से रहने लगे। घर बहुत ही बड़ा था, तो हमें वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं हुई। पर कुछ दिनों में ही उन दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी। अब ये देख के मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। शायद मेरा अंदाज़ा गलत था। वो लोग भी बीमार थे। शायद उन्होंने अपने शुरुआती लक्षण हमसे छुपाए। अब शायद मेरा डर सच होने वाला था। अब हमें ये पक्का पता चला कि वो दोनों भी इन्फेक्टेड थे। अब उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी, और इसी कारण मेरी मम्मी और बहन भी बीमार हो गए, और उनकी भी वही हालत हुई जो मेरे पापा की हुई थी। पूरा शरीर सड़ के खाल में बदल गया, और फिर उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई, और वही हाल उन दोनों पति और पत्नी का भी हुआ। अब मुझे भी अपने शरीर में वही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मेरे शरीर में भी सड़न की शुरुआत होने लगी है, तो लगता है अपना अंत समय भी निकट ही है।